आरजेडी के राज में बिजली के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए दिए हैं, उसके बावजूद भी बिजली नहीं पहुंचा। लोग मोदी जी काम किए हैं, कर रहे हैं। मोदी जी का काम और रूढ़ी जी का काम, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का काम, दोनों सोच के जा रहे हैं हम बीजेपी को वोट देने। अभी तो सांसद में हम लोग के बीजेपी चुन रहे हैं, तो रूढ़ी जी तो हम लोग की तरफ से फिक्स है ही। बीजेपी का सपोर्टर है, इसलिए कि उन्होंने काम किया है। काम देखकर यदि कोई देगा तो रूढ़ी जी को देगा, बीजेपी को देगा। जातिवाद यदि देख कर देगा तो आरजेडी को देगा। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ की टीम चुनावी यात्रा में सारण लोकसभा क्षेत्र में है। सारण लोकसभा क्षेत्र के गड़खा विधानसभा क्षेत्र में जन मीडिया न्यूज़ की टीम की ओर से मैं कमलेश। अभी हम लोग गड़खा विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में हैं और रामपुर गांव में एक ख़ास जगह पर बहुत सारे लोग जमा हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रामपुर गांव है वो इस लिहाज से थोड़ा खुशहाल है कि इस बार इस गांव के लोगों ने जो उम्मीद की थी वो पूरी होती दिख रही है इन गांव के लोगों के अनुसार। तो आइए हम लोग बात करते हैं गांव के लोगों से। आइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सूरज कुमार सिंह। सूरज कुमार सिंह जी, अभी चुनाव में क्या माहौल है यहाँ? यह माहौल माना बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ। क्यों? हम लोग मोदी जी काम किए हैं, कर रहे हैं। मोदी जी का कौन सा काम आपको बहुत पसंद है? जॉन ललन का, गैस का, और वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, और मोदी सरकार हम लोग 6,000 देता है साल में। रूढ़ी जी का कोई काम आपको अच्छा लगता है? हाँ, जो भी काम करते हैं सब नहीं करते हैं, सभी के लिए। अच्छा, तो जैसे कुछ काम बताइए जो आपके गांव के लिए रूढ़ी जी ने किया हो। पुल बनवाए हैं अच्छा नदी में, और सब सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, तो रूढ़ी जी आपके गांव में आते हैं कि नहीं? आते हैं। अच्छा, आप लोग से बातचीत करते हैं? बात होता है। अच्छा, कुछ खास डिमांड जो आप लोग रूढ़ी जी से करना चाहते हैं? हम लोग तो क्या डिमांड करेंगे, और लोग कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। अच्छा, यही रहते हैं? जी यही रहते हैं। तो इस बार चुनाव में जो आप वोट देने जाएंगे, जी। क्या सोच के जाएंगे? मोदी जी का काम और रूढ़ी जी का काम, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का काम, दोनों सोच के जा रहे हैं हम बीजेपी को वोट देने। तो नरेंद्र मोदी का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे अच्छा लगा हम लोगों को राम जन्मभूमि में राम का स्थापना उसने करवा दिए। अच्छा, हिंदू धर्म का सबसे उत्तम काम हुआ है। रूढ़ी जी का कौन सा काम आपको सबसे? रूढ़ी जी का हमारे यहाँ सबसे पहले पुल बना, हमारे पास बिजली नहीं था, बिजली आया, उसके बाद नल जल कनेक्शन हुआ, अभी गैस कनेक्शन चल रहा है। अच्छा जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ से जो राजद की उम्मीदवार हैं, वो लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य, वो नई हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जी सर, हम लोग अभी उनसे तो कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, राजद का कोई यहाँ काम हुआ नहीं अभी तक, इसलिए हम लोग उन पर निर्णय कुछ नहीं लिए हैं। अच्छा, वो आई हैं कि नहीं आपके गांव में? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं आई है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम लोग जब आ रहे थे तो अभी गांव में थोड़ा बहुत कच्ची सड़क हाँ, है। कच्ची सड़क है। ये हम लोग के आपसी मतभेद के कारण है। अच्छा, ये राजीव प्रताप की रूढ़ी के कारण नहीं है, ये हम लोग के आपसी मतभेद से नहीं बना। आपका नाम क्या हुआ? जी बिट्टू कुमार। क्या नाम हुआ? बिट्टू कुमार। अच्छा, आप वोट देते हैं? जी, नाम अब पता से लेते देंगे। हैं? जी, अब से पहली बार वोट देने जा रहे हैं? जी जी, अच्छा, पहली बार। क्या सोच के वोट डालेंगे आप? सोच के ये जा रहे हैं कि हम लोग युवा हैं और हम लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग फिक्स भी किया, और बीजेपी खास करके हम लोग के लिए, स्टूडेंट छात्र के लिए तो बहुत सारा चीज़ किया है। हालांकि नीतीश कुमार जब रहे तो 7 निश्चय योजना भी चलाए, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी के मामले में गरीब हो या अमीर हो, सभी के बच्चे अधिकतर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्कॉलरशिप के मामले से। खास करके उन्होंने बहुत सारे काम करवाया, छात्रों को लेकर के छात्रवृत्ति योजना भी दिए, और नीतीश कुमार जी ने लड़कियों की भी बहुत सारी, हमारी बहनों को भी, बेटी बहन जो भी है गांव की, उनके लिए तो खास करके बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और भी हम लोग के लिए तो खास करके चले ही रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी या नरेंद्र मोदी, कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? जी, अभी तो सांसद में हम लोग के बीजेपी चुन रहे हैं, तो रूढ़ी जी तो हम लोग की तरफ से फिक्स है ही, क्योंकि उनको ही हम देंगे। अभी फिलहाल जाएंगे, हम लोग अभी पहली बार वोटिंग है,
मतदान करने जाएंगे तो उन्हीं को देंगे। अच्छा, राजीव प्रताप रूढ़ी का कोई काम आपको पसंद है, कोई काम ठीक लगा है? काम ये है कि पहली बार से तो बहुत सारा काम उन्होंने किया। अभी तो फिलहाल की हम लोग नेटवर्किंग, जितने भी सड़क है, हाईवे है, इधर का गड़खा मार्केटिंग उधर जाइएगा, उसका भी NH का काम राजीव प्रताप रूढ़ी के कारण चला है। फिर आप चले जाइए इधर बसंत रोड़ी चले जाइए, उनका ही बहुत सारा काम हुआ है उन्हीं कारण से। जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम राजेश्वर सिंह हुआ। अच्छा, तो ये कई लोगों का कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीतने के बाद गांव में नहीं जाते हैं। अब देखिए, बहुत जगह लोग अपना पर्सनल अगर चाहेंगे कि भाई गांव में आकर के बैठे हैं, तो संसद आकर के नहीं बैठेगा। मुखिया आपके पास है, विधायक है, ये लोग आकर के रहेंगे जमीन पर, आते हैं, लेकिन इस रोड साइड से आए, पता कि अपने कार्यालय में आके पता करके अपने चले जाते हैं। व्यक्तिगत किसी नहीं मिलते, गांव में आकर के व्यक्तिगत नहीं मिलते। अच्छा, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में मुद्दा रहेगा, क्या सोच के जाएंगे? देखिए, हम काम देख करके जाएंगे। काम वो जो भी काम किए हैं हम लोग के लिए, शुरू में हम लोग बहुत, जब वो जीते थे यहाँ से, उस समय हम लोग के यहाँ कोई साधन नहीं थी, तो उस समय उन्होंने एम्बुलेंस दिया गरखा में, सभी ब्लॉक में एम्बुलेंस दिया, जिसमें गरखा भी था। इससे हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ। कभी 12 बजे रात में जब भी हो, पटना जाना हो, पढ़ लिए चले गए, जहाँ भी जाना हो। रोड की व्यवस्था हमारे यहाँ पुल के चलते हम लोग टापू टाइप का लगते थे, जिन्होंने उन्होंने पुल दिया, इसके चलते आज हम लोग रोड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का काम ज़्यादा आपको पसंद है या राजीव प्रताप रूढ़ी से ज़्यादा आप प्रभावित हैं? देखिए, मोदी जी का काम कुछ अलग है, वो तो मैंने हमारे ही का बोलिए पूरे विश्व के आदमी है। तो क्या नरेंद्र मोदी के काम के चलते ही आप राजीव प्रताप रूढ़ी को भी वोट देंगे? नहीं, ये बात नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी का हम लोग व्यक्तिगत सपोर्टर, बीजेपी का सपोर्टर है, और प्लस राजीव प्रताप रूढ़ी को हम लोग व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि उन्होंने काम किया है, इसलिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद की बेटी जो रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, नई हैं, उनके पास एक विजन है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, व्यक्तिगत हम लोग उनके विषय में नहीं जानते हैं। लालू जी के विषय में हम लोग जानते थे, देखे थे, एक दो बार यहाँ के सांसद भी थे, कब आकर के विधायक भी थे, कभी संसद भी थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे, इनको तो हम लोग जानते तक नहीं है, देखे भी नहीं है। अब वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये तो वही बता सकती हैं। कैसा काम करेंगे ये तो वही जानती हैं। लेकिन जिस सांसद को हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं कि काम किए हैं, वो तो पुराने आदमी हैं, इस अनुभव को हम लोग देंगे। अच्छा, क्या जो वोट पड़ेगा इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र में, क्या जाति के आधार पर वोट पड़ेगा? ना, हम लोग के यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होता है। हम लोग कैंडिडेट देख करके काम करते हैं, पार्टी देख कर काम करते हैं, हम लोग जाति पर नहीं जाते। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, मन क्या करते क्या है? अभी तो घर पर है। मतलब खेती? हाँ, खेती। तो ये बताइए कि अभी जो गांव में चुनाव का माहौल है वो कैसा लग रहा है आपको? चुनाव तो ये होता ही है, हमेशा होता ही है। नहीं, इस बार कुछ खास चुनाव कहा जा रहा है। एक तरफ मोदी जी का नारा है कि 400 पार, दूसरी तरफ से विपक्ष का है कि इस बार मोदी जी को 150 से अधिक सीट नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है? वो तो जिसको जैसा काम करेगा वैसा आएगा। तो क्या लगता है इस बार काम कैसा किया है आपके सांसद ने? काम तो मोदी जी का काम वो भी ठीक ही चल रहा है। और आपके सांसद का काम? वो भी करीब मिला जुला के ठीक है। तो इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो कुछ सोच के जाइएगा। वो तो उस घड़ी का माहौल जैसा देखेगा, मत ही होगा। अभी दिन कितना बचा है? 20 तारीख को वोटिंग है। तो अभी कैसे कहा दे किसको हम देंगे, क्या करेंगे? मैंने आपके सांसद का काम आपको पसंद है? पसंद तो अहले है। और मोदी जी का भी काम पसंद है। आप छुप के तो सारी बात कह ही रहे हैं, आप सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि किसको वोट देंगे। हाँ, तो ये तो थोड़ी कहा जाएगा किसको देंगे, समय आवेगा जिसको देगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शंभुनाथ सिंह। आप क्या करते हैं? हम
आर्मी से 110 मेजर से रिटायर। अच्छा, आर्मी से रिटायर। आर्मी से 110 मेजर से अच्छा, कब रिटायर हुआ? 2008 में। 2008 में। तो ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक है। हम लोग तो घर में बहुत कम रहे, लेकिन जितना दिन रहे उतने दिन हम लोगों का ये अनुभव रहा कि जो भी है मतलब विकास, मतलब पहले की अपेक्षा ये जो 10 साल है विकास का माहौल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार विकास हुआ है? विकास तो हुआ ही है। इस विकास के लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, नरेंद्र मोदी को या अपने सांसद राजीव प्रताप रूडी को इस क्षेत्र के लिए? ऐसा है, नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है और विकास पुरुष को कार्यपालिका के अंदर में सारा आदमी आता है, जिसमें संसद है, जो हाई लेवल में जो भी कार्य प्रणाली होता है उसको ग्राउंड में उतारना संसद का काम होता है। और हमारे क्षेत्र में जो रूडी जी हैं, ये जिस क्षेत्र में हैं हम लोग हैं, इस क्षेत्र में तो काफ़ी विकास किए हैं, क्योंकि अभी गारखा के अंदर में बाईपास रूट निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है, और जो भी ग्रामीण सड़क से लेकर और NH तक उसमें काम मतलब रीऑर्गेनाइज मतलब रिपेयर लगातार हुआ है। जो पहले का बना हुआ है टूट फूट है उसको भी रिपेयर हुआ है। उसका नल जल का योजना चल रहा है। अभी गैस का हम लोग का सोचे भी नहीं थे, अभी गैस का लाइनिंग मतलब बिछ रहा है, घर घर गैस का कनेक्शन पहुंच रहा है। तो मतलब ये है कि आपके गांव में पूरी तरह से लोग राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में हैं। हमारा गांव या हमारे एरिया का आदमी जो इस बूथ का है, यहाँ से 2 बूथ जो है वो काम देखकर यदि कोई देगा तो रूडी जी को देगा, बीजेपी को देगा। जातिवाद यदि देख कर देगा तो आरजेडी को देगा, क्योंकि आरजेडी का भी हमने शासन देखा है, प्रशासन देखा है, रोड देखा है, बिजली देखा है। हमने आरजेडी के राज में बिजली के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए दिए हैं, उसके बावजूद भी बिजली नहीं पहुंचा। सड़क का हाल मतलब आप देखेंगे, हम तो देखे हैं, हमसे ज़्यादा आप भी देखें। और ये जो समय बीता है, ये जो देश का प्रगति हुआ है या रोड का प्रगति हुआ है, ये किस समय हुआ है आम पब्लिक को पता है। लेकिन पिछला दिन याद करें और आज का समय याद करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है।